नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, HKRN जॉब सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े विभाग द्वारा जॉब सुरक्षा देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, पत्र जारी कर दिए गए हैं और इस बड़े विभाग के जितने कर्मचारी हैं सभी के चेहरों पर मुस्कान आ चुकी है, चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं स्टेट लेवल के, उन्होंने पत्र जारी करते हुए सभी अधिकारी, जितने भी जिला लेवल के अधिकारी हैं पूरे हरियाणा में, सभी अधिकारियों को जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 उसकी कॉपी साथ लगाते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और जो भी उसमें रूल रेगुलेशन अमेंडमेंट भी हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, चाहे वो 240 दिन का कैलेंडर ईयर में ना करते हुए उसको ज्वाइनिंग डेट से लेकर चाहे वो गैप वाला है, सभी जो भी अमेंडमेंट उसमें किए गए हैं, तो उन सभी का सख्ती से पालन करते हुए जॉब सुरक्षा एक्ट पर कार्रवाई करते हुए जॉब सुरक्षा का लाभ देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए पत्र जारी कर दिए हैं। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर। और कौन सा ऐसा बड़ा विभाग है, किस विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है, आदेश दिए गए हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साथी पहले से चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियो को शेयर कर दें और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें। साथियों, देरी ना करते हुए सीधा पत्र की ओर ले चलते हैं। साथियों, आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा, जहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है हरियाणा का, तो उसके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। टू ऑल द कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पर आज की डेट यानी कि आज 21 मार्च 2025 को ये पत्र कुछ देर पहले ही जारी हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, और इसका मेमो नंबर भी 5394 लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है साथियों इस पत्र का? रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 टू द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। जी हाँ साथियों, यहाँ पर रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस 2024 एक्ट है, इस एक्ट का लाभ यानी कि बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर आदेश जारी करने का ये विषय बनाया गया है। किनको? हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, जो भी अनुबंध आधार पर कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, एडॉक बेसिस है, DC रेट, चाहे जितने भी अनुबंध आधार पर कर्मचारी लगे हैं जो पात्रता पूरी करते हैं, सबको जॉब सुरक्षा देने के आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं विभाग द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखा है साथियों? इन रेफरेंस ऑफ टू द सीटेड अबव, जो ऊपर सब्जेक्ट है उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट एज पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 issued by Haryana Government Law and Legislative Department वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 6 दिसंबर 2024, कॉपी इनक्लोज्ड, इसकी कॉपी साथ में लगाई हुई है साथियों। जो एक्ट है, एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय मीन एन एम्प्लॉय एंगेज्ड और कॉन्ट्रैक्ट अडॉक और आउटसोर्स बेसिस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटेड डेट 15 अगस्त 2024 एंड हैज़ कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 years सर्विस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस एज ऑन अपॉइंटेड डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये क्या कह रहे हैं कि जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस 2024 है, इशूड बाय हरियाणा गवर्नमेंट लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जो इशूड किया गया है, ये एक्ट है 17 ऑफ 2024। एक्ट का जो नंबर है 17 नंबर एक्ट है 2024 का। हरियाणा गवर्नमेंट का जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसका नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 2024 को, कॉपी जिसकी इसके साथ इनक्लोज की हुई है, संलग्न की हुई है। और जितने भी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई का मतलब यहाँ पर एक एम्प्लॉई जो एंगेज्ड किया हुआ है, लगाया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे
कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, डीसी रेट हो, अडॉक बेसिस हो, आउटसोर्सिस बेसिस है इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑन द अपॉइंटेड डेट मतलब कि जब उनको अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट में, जब उनकी ज्वाइनिंग डेट है उस डेट से 15 अगस्त 2024 तक, जिनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं एंड हैज़ कंप्लीट एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुल टाइम बेसिस, जिन्होंने फुल टाइम, इसमें पार्ट टाइम बड़े कर्मचारी नहीं आएंगे अभी साथियों, तो वो साथी ध्यान से इसको सुन लेना कि पार्ट टाइम वालों का इसमें अभी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा स्पष्ट लिख दिया है फुल टाइम बेसिस ऑन द अपॉइंटेड डेट जब से उन्होंने विभाग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड में, तो निगम में ज्वाइनिंग डेट से लेकर के अब तक जो 15 2024 तक जब ये एक्ट लागू हुआ, तो उस डेट तक 5 साल कंप्लीट कर लिए हों, तो अपॉइंटेड डेट को इसमें रखा गया है, क्योंकि पहले कैलेंडर ईयर में रखा गया था, अभी अपॉइंटेड डेट रखा गया है। फर्दर एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय वर्ड नंबर 6/38/2024 5 HR 1 dated 13th September 2024, the executive head of the board, corporation or statutory authority is the appropriate authority for the purpose of aforesaid ordinance। यहाँ साथियों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट की जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं इस एक्ट में, जैसे अमेंडमेंट किए गए हैं कुछ भी, 13 सितंबर 2024 द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बोर्ड कॉरपोरेशन स्टेटरी अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो सभी इसमें जो कार्रवाई करने के लिए उनको चुना गया है, तो वो सारे इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो हैंस द competence for the purpose lies with the commissioner in case of municipal corporation and district municipal commissioner in case of municipal council and municipal committees. It is therefore requested to take necessary action in the matter at your own level after examining the fact in each case and criteria mentioned in the Haryana Act number 17 of 2024 amended from time to time and consideration of further guideline in this regarding। इसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी एक्शन है वो इन अधिकारियों द्वारा, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं विभागों के, उनके द्वारा किसी भी मैटर में एट यूर ऑन लेवल, अपने खुद के लेवल पर, आफ्टर एग्जामिनेशन क्या होगा साथियों, इसमें जितने भी उनकी पात्रता है वो पात्रता पूरी करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे वो उनकी एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन है, वो सारा इसमें अधिकारियां अपने लेवल पर इसको एग्जामिन करते हुए जितने भी उसमें तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, इन ईच केस, सभी केसों में, प्रत्येक केस में, एंड क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया जो उसको फुलफिल करता है, मेंशन्ड है एक्ट में, तो चाहे उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जितने भी समय समय पर उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, इस पर जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई है जब सुरक्षा देने हेतु वो अपने लेवल पर करना सुनिश्चित करें, जहां पर ये आदेश विभाग द्वारा दे दिए गए हैं साथियों। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं और जो जॉब सुरक्षा एक्ट में उसमें आने की शर्तें पूरी करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर विभाग द्वारा आदेश जो जारी किए गए हैं, पत्र जारी किए गए हैं। तो साथियों, अपने अपने जो दस्तावेज हैं वो कंप्लीट करके रखें, क्योंकि अभी जल्दी आज लेटर जारी हुआ है, आज या कल में या मंडे तक आपसे जो दस्तावेज हैं कंप्लीट करवाने के लिए आपको विभाग द्वारा, आपके हेड ऑफिस द्वारा, जो आपका जहां आप ड्यूटी करते हैं, अधिकारियों द्वारा आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अपने सभी जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफर लेटर है, या फिर आपने ज्वाइनिंग के लिए कोई आवेदन जो विभाग में किया था, जब आपका ऑफर लेटर आया था उस समय आपने अपनी आगमन सूचना प्रस्तुत की होगी विभाग में जाकर, तो वो आगमन सूचना की कॉपी भी आपने
अपने पास ऑफर लेटर सहित कलेक्ट करके रखनी है, उसकी भी हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। तो यही अब तक की मुख्य अपडेट आज में हमारे पास आई है साथियों। जैसे कोई अन्य अपडेट आएगी आपके बीच में साझा करेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को फॉलो जरूर कर लें साथियों, और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।